राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों, हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम भी सारी जानकारी को देखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों, हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम जानकारी को देखेंगे, साथ ही साथ इसको क्यों मनाया जाता है और थीम क्या है और इसके पीछे और कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और उनके सम्मान में हर साल 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह जो 29 अगस्त है नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसमें इस दिन को भारत के जो दिग्गज हॉकी खिलाड़ी रहे और हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद, तो इनकी जन्म जयंती को मनाई जाती है। साथ साथ में इनको सम्मान देने के लिए ही इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 29 अगस्त ये डेट आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर बात करते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया था, तो ये 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, इसमें से खेल से मानव शरीर का विकास होता है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। दोस्तों, खेल से हम लोगों का जो है मानव शरीर का विकास तो होता ही है, उसमें शरीर भी स्वस्थ रहता है, साथ साथ मानसिक रूप से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से हम लोगों को मजबूती भी प्राप्त होती है, यानी कि स्वस्थ मन भी होता है। और खेलों में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, साथ साथ में खेलों के साथ साथ में और जो भी चीज़ें हैं उनमें भी स्पर्धा का विकास होता है। यानी कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हम लोग कह सकते हैं, या तो फिर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं खेल हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसमें इस वर्ष का थीम क्या है। तो थीम है 2025 का 1 घंटा खेल के मैदान में। इस वर्ष का थीम है, यानी कि 2025 का थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। यानी कि खेल के मैदान में अगर हम लोग 1 घंटा टाइम देते हैं खेल में, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है और हमारे अंदर का जो प्रतिस्पर्धा है उसका विकास होगा। हम लोग अंदरूनी रूप से मजबूत हो जाएंगे अपने जीवन में भी और खेल के प्रति। इसीलिए यहाँ पर इस वर्ष का जो थीम को सोच समझ करके दिया गया है कि 1 घंटा हम लोगों को खेल के मैदान में देना है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 घंटा खेल के मैदान में इस वर्ष का थीम है, यानी कि थीम 2025 का है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मेजर ध्यानचंद के बारे में बात कर रहे हैं और इन्हीं के जन्म जयंती पर हम लोग 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाते हैं। तो अब मेजर ध्यानचंद के बारे में देखते हैं जानकारी को कुछ। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को तत्कालीन इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 2005 को हुआ था और उस समय के इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में प्रयागराज कहलाता है। तो उस समय के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सेना में सेवा करते हुए इन्हें ध्यानचंद उपनाम मिला था। दोस्तों, इनको जो है ब्रिटिश सेना में जब सेवा कर रहे थे उसी समय इनको जो उपनाम मिला था ध्यानचंद। इससे पहले ये मेजर थे सेना में, तो उसी समय इनको ध्यानचंद उपनाम मिला था। क्यों मिला था? तो वह था देर रात चांदनी रात में हॉकी का प्रयास करते थे। दोस्तों, ये जो थे ध्यानचंद, वे रात मतलब चांदनी रात में हॉकी खेलने का प्रयास करते थे। यानी हॉकी किस प्रकार से खेलेंगे, हॉकी में इतना महारत हासिल करने के लिए ही ये रात में यानी कि चांदनी रात में जो है हॉकी खेलने का प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि दिन में ये सेना में थे तो सेना के काम करते थे, और रात में जब होता था चांदनी रात तो उस समय ये हॉकी खेलते थे। तब अंग्रेज लोग इन्हें देख करके, इनका मेहनत को देख करके इनको ध्यानचंद उपनाम दिया था। क्योंकि चंद जो है यहाँ पर वह चांदनी रात से रिलेट करके दिया गया है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये भारतीय ब्रिटिश सेना में मेजर के पद पर थे। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें मेजर ध्यानचंद का योगदान बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, उस समय के ओलंपिक खेल में यानी कि 1928 का, 1932 का और 1936 का जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था भारत ने। और
इस गोल्ड मेडल में ध्यानचंद जो है जो योगदान दिए थे वह बहुत ही ज़्यादा योगदान दिए थे। तो इसी कारण से इनका जो है योगदान को हमें भूलना चाहिए और इनका जो योगदान था वह बहुत ही ज़्यादा था। और दोस्तों यहाँ पर 1936 का जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें ये लोग कैप्टन से भी किए थे, यानी कि इंडियन हॉकी टीम का जो है वे कैप्टन भी बने थे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप लगातार 1928, 1932 और 1934 लगातार ओलंपिक में इंडिया टीम जो है गोल्ड मेडल जीता था। अपने पूरे करियर में उन्होंने 185 मैचों में 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है 185 इंटरनेशनल गेम खेले हैं, उसमें से इन्होंने जो है 400 प्लस यानी कि 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये खेलने में माहिर थे। इनका खेल बहुत ही ज़बरदस्त था, जिस कारण से 185 मैचों में 400 से अंतर्राष्ट्रीय अधिक गोल किए थे। इनके हॉकी खेल के दीवाने पूरे देश के साथ विदेशों में भी थे। दोस्तों ये जो खेलते थे तब हॉकी खेल देखते ही बनता था, तो इनका जो खेल का दीवाना पूरा देश था, साथ साथ पूरे विदेश में भी लोग थे। यहाँ पे एक वाक्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जर्मनी के शासक हिटलर ने तो इनके खेल से प्रभावित होकर इन्हें जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने का प्रस्ताव भी रखा था। मेजर ध्यानचंद ने अपने राष्ट्र प्रेम के खातिर इस प्रस्ताव को ठुकरा कर अपने देश भारत के लिए ही खेलने की बात की। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि दीवानगी इनके खेल के प्रति कितनी थी कि जर्मनी के जो शासक थे उस वक्त के, हिटलर, ये तो नाम जानते ही हैं आप लोग, तो हिटलर जो है इनका खेल से प्रभावित होकर के इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए कि ये इन्हें जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने के लिए भी प्रस्ताव दे दी। यानी कि जर्मनी की हॉकी टीम थी, उनकी ओर से खेलने का प्रस्ताव रखा था हिटलर ने। लेकिन ध्यानचंद ने अपने राष्ट्र प्रेम के खातिर में, अपना राष्ट्रीयता के खातिर और अपना देश से प्रेम करते हैं, अपने देश में ही ये सेना में काम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए इन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपना ही देश भारत के लिए ही खेलने की बात कही और भारत के लिए ही ये हॉकी खेलने लगे मेजर ध्यानचंद। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विरोधी टीमें इनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका से कई बार इनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखते थे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो हॉकी स्टिक को तोड़ करके देखते थे कौन लोग, तो ये विरोधी टीम, यानी कि जिनके साथ भी भारतीय हॉकी टीम का मैच होता था तो इनका हॉकी स्टिक में चुंबक है, ऐसे सोच करके कई बार इनका जो हॉकी स्टिक है उसको तोड़ देते थे। तो ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो खेल किस प्रकार से था। इनका जो गेंद था ना, हॉकी का गेंद, वह इनका स्टिक के साथ में चिपका हुआ रहता था, यानी कि चिपक के साथ रहता था। इस प्रकार से लोगों को होता था, क्योंकि गेंद जो था वह हॉकी स्टिक से दूर जाता ही नहीं था, एकदम से हॉकी स्टिक के साथ में चिपका करके ही ले जाते थे और गोल पे गोल करते थे। तो इसी कारण से अन्य टीमों को, अन्य लोगों को लगता था कि इनकी हॉकी स्टिक में चुंबक है, तो चुंबक है, इस प्रकार से सोच के इनका जो है हॉकी स्टिक को कई बार तोड़ा भी गया था। तो देख सकते हैं ये कितना अपने आप में खेल में माहिर थे। भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद के योगदान को ध्यान में रखते हुए 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। दोस्तों भारत सरकार जो है इनका जो योगदान को देखते हुए, यानी कि हॉकी खेल में जो इनका योगदान रहा, जो भी इनका परिश्रम रहा, उन सारी चीज़ों को देखते हुए 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया भारत सरकार की ओर से। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ें थी वो देख लिए हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये किनकी याद में, तो यह मेजर ध्यानचंद की याद में जन्म जयंती पर मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। साथ साथ में 2012 में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और 1956 में जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे।